मानव इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से पूरे विश्व को आलोकित किया। रविंद्रनाथ टैगोर भी एक ऐसे ही प्रतिभा थे। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता शहर, जो उन दिनों भारत की राजधानी थी, के जोड़सांको में हुआ था। उनके पिता का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर था। रविंद्रनाथ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही प्राप्त की। उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए पास के एक स्कूल में भेजा गया था, पर स्कूल के वातावरण को वे सहन नहीं कर पाए, जिसके बाद उनके पिता ने घर पर ही उनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था कर दी। उनके घर पर देश के गणमान्य विद्वानों, साहित्यकारों और शिल्पकारों का आना जाना लगा रहता था। यही कारण है कि औपचारिक रूप से स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाने के बावजूद उन्होंने अपने घर पर ही साहित्य, संगीत एवं शिल्प का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। विद्वानों की संगति के साथ साथ 9 वर्ष की आयु से ही अपने पिता के साथ विभिन्न स्थलों के भ्रमण का प्रभाव उन पर कुछ इस तरह पड़ा कि बाल्यावस्था में ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे 17 वर्ष की आयु में लंदन गई और लंदन विश्वविद्यालय में उन्होंने 1 वर्ष तक अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने कहीं औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की और साहित्य सृजन में पूर्णतः रम गए। रविंद्रनाथ ने 12 वर्ष की आयु से ही काव्य सृजन शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने गद्य साहित्य की रचना भी शुरू की और अपनी अधिकतर रचनाओं का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। अपनी प्रसिद्ध काव्य पुस्तक गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद के लिए उन्हें वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और वे यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया के भी प्रथम व्यक्ति बने। गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर की एक अमर काव्य कृति है। इसी के गीतों ने उन्हें विश्व कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। कुछ लोगों का यह मानना है कि इसके अनुवाद किसी अंग्रेजी कवि ने किया था, किंतु अब ये बात सिद्ध हो चुकी है कि यह अनुवाद किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। उन्होंने अपनी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे प्रारंभ किया, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। प्रारंभ में वे केवल अपनी मातृभाषा बंगला में ही लिखते थे। जब वे लंदन अंग्रेजी भाषा की
शिक्षा प्राप्त करने गए थे, उस दौरान 17 वर्ष की आयु में हिंदी न केवल भारत की राष्ट्रभाषा है, बल्कि अंग्रेजी एवं मंdarin चीन की भाषा के बाद दुनिया में सर्वाधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा भी है। यही कारण है कि इसके पाठकों की संख्या दुनिया भर में करोड़ों में है और हिंदी के दुनिया भर के इन करोड़ों पाठकों में शायद ही कोई ऐसा होगा जो प्रेमचंद को ना जानता हो। प्रेमचंद, जिन्हें दुनिया उपन्यास सम्राट के तौर पर जानती है और साहित्य जगत ने उनके लेखन से प्रभावित होकर उन्हें कलम के सिपाही का उपनाम दिया। प्रेमचंद, जिनके बचपन का नाम धनपत राय था, का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब लाल तथा मां का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जब 7 वर्ष के थे तब उनकी मां का निधन हो गया, जिसके पश्चात उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। विमता की अवहेलना एवं निर्धनता के कारण उनका बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। जब वे पढ़ाई कर रहे थे तब ही 15 वर्ष की अल्प आयु में उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद घर गृहस्थी का बोझ उनके कंधों पर आ गया था। घर गृहस्थी एवं अपनी पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। इसी तरह से संघर्ष करते हुए उन्होंने बीए तक की शिक्षा पूरी की। इसके बीच उनका अपनी पहली पत्नी से अलगाव हो गया, जिसके बाद उन्होंने शिवरानी देवी से दूसरा विवाह कर लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे एक अध्यापक के रूप में सरकारी नौकरी करने लगे। एक तरक्की करते हुए स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर पहुंच गए। वर्ष 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो प्रेमचंद ने उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी त्याग दी। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद वे साहित्य सेवा में रम गए और ब्रिटिश सरकार के विरोध में जनता को जागरूक करने के लिए लिखना शुरू कर दिया। रफ्तार-ए-ज़माना नामक पत्रिका में वे नियमित रूप से लिखते रहे। यह मासिक पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। इस कार्य के लिए उन्होंने अपने संपादन में वर्ष 1930 में बनारस से हंस नामक एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। आर्थिक अभाव एवं अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण मजबूरन उन्हें इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। हंस की अतिरिक्त उन्होंने मर्यादा, माधुरी एवं जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्रेमचंद पहले नवाब
राय के नाम से लिखते थे। स्टॉप।